सांकेतिक है मानस की कथा। तो मैं आप सबसे कल चर्चा कर रही थी रावण के विषय में। कितना बड़ा अत्याचारी रावण, जिसे सीता जी फटकारती हैं, दुष्ट निर्लज सठ सब कुछ बना देती है रावण को। वैसे रावण को, वैसे बलशाली को, जे रावण को जानते हैं ना कितना बलशाली था रावण, कितना बलशाली था। उसके विषय में कहा जाता है कि कौतुक ही कैलाश पुनि अलिन्ह सिजाई उठाए। खेल खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था रावण। कथा सर्वविदित है। इतना बलशाली कि जिसके चलने से पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत योनि। एक बार की घटना है कि रावण पहुंचा कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पूरा कांपने लगा, हिलने लगा। जैसे लगा कि भूकंप आ गया। रावण के पहुंचते ही कैलाश पर लगा भूकंप आ गया। तो पार्वती जी पूछने लगी, प्रभु ये इतना हलचल क्यों मच रहा है? ये पर्वत कांप क्यों रहा है? तो भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जानती हो मेरा शिष्य आ रहा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज ये कैसा शिष्य है कि जो शिष्य गुरु जी के घर पहुंचे तो पूरा गुरु जी का घर ही कांपने लगे, डगमगाने लगे। ऐसे भी शिष्य होते हैं क्या कि आए तो पूरा उथल पुथल मच जाए प्रकृति में, कैलाश पर्वत पर? ऐसा था रावण। कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्ह सिजाई उठाए। जरा आप ध्यान देंगे इन प्रसंगों पर, क्योंकि एक भी शब्द छोड़ेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। एक शब्द भी यदि कथा का आप छोड़ते हैं तो ध्यानपूर्वक सुने। मानस में दो पात्र हुए पर्वत को उठाने वाले। एक रावण, कौतुक ही कैलाश पुनि अलिन्ह सिजाए उठाए। दूसरा कौन है जी? तो श्री लक्ष्मण संत हनुमंत लाल जी हैं। दूसरे पात्र मानस में अनंत बलवंत अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। वो कब पर्वत को उठाए थे आप जानते हैं, कथा सर्वविदित है। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी हुई थी, मूर्छित थे, उस शक्ति से लगा कि प्राण ही नहीं बचेंगे। तो हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और जब पहुंचे वहां पर तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बूटी जीवनदायिनी है, प्राण की रक्षा करने वाली है। तो हनुमान जी क्या करते हैं? देखा सैलन औषध छीना। देखा सैलन औषध छीना। देखा सैलन औषध छीना। सहसा कपी पार गिर लेना। सहसा कपी उतर देखा सैलन औषध छीना। देखा सैलन औषध छीना। सहसा कपी उपार गिर लेना। सहसा अरे धावत भयो अवधपुरी पर कपि गयो।
पर कपि गयऊ। पर कपि गयऊ। वर्णन आता है वहां पर कि जब ही ये पार कर रहे थे अयोध्या को, पर्वत को लेकर के संत हनुमंत लाल जी, तो वहां संत हनुमंत लाल जी नंदी ग्राम में ही निवास कर रहे थे। उनको लगा कि कोई निशाचर जा रहा है। अयोध्या की सुरक्षा के लिए उन्होंने बिना फर का बाण मारा और हनुमंत लाल जी राम राम कह करके गिर पड़ते हैं। फिर वार्तालाप होती है दोनों संतों में। श्री संत भरत लाल जी पश्चाताप करने लगते हैं कि मैंने राम भक्त के ऊपर बाण चला दिया। तो संत हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बाण चलाकर मेरे पर बहुत उपकार कर दिया, मेरा उद्धार और कल्याण कर दिया, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। हनुमान जी कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। क्या अपराध? जिस अयोध्या की पावन भूमि पर, धराधाम पर परमात्मा का अवतार हुआ, परमात्मा भी उस भूमि पर अवतार लिया। उस अयोध्या की भूमि को मैं बिना बंधन किए ही पार हो रहा था, बिना नमस्कार किए, बिना उस भूमि को स्पर्श किए ही मैं ऊपर ऊपर जा रहा था। जिस परमात्मा ने धराधाम पर आया, उस भूमि का चयन किया मेरे राम ने, उस पुरी का चयन किया, भगवान ने भी अवतार लिया और मैं उस भूमि को, उस अयोध्या पुरी को बिना प्रणाम किए ही मैं पार कर रहा था। इसलिए हे प्रभु, हे भरत जी महाराज, आपने उस अपराध को होने से बचा लिया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा था कि मैं अपने प्रभु की पावन पुरी को बिना नमस्कार बंधन किए ही पार कर रहा था। इसलिए बाण आपने मारा तो मेरा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, अपराध होने से आपने बचा लिया जीवन में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि दो पर्वत को दो महानुभावों ने उठाया मानस में। आप कहेंगे कि ये कथा मिथ्या महसूस हो रही है, क्या पर्वत को भी कोई उठा सकता है क्या जी? हनुमान जी पर्वत को उठा लिए, देखा शैल ने औषध चिन्हा, आ सहसा कपि उपारि गिर लिन्हा। आज का तार्किक, जरा आप ध्यान देंगे, आज का तार्किक, आज का वैज्ञानिक युग, नव युवक क्या कहते हैं कि यह कथा मीठी है। क्या है? झूठी है, मिथ्या लग रही है ये कथा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस युग में ऐसी कौन सी मशीन बनी है, कौन सा किरान बना है जो जड़